बिहारी सर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये विद्यालय जो है यहाँ पे प्रतिनियुक्त हम है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब पता नहीं है कि कब कहाँ पे क्या भेजा जाएगा। सिमुलतला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की सीटी ने आज एक बार फिर बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट के कलेजे को छलनी कर दिया। दृश्य बेहद भावुक था। ट्रेन में चढ़ रहे थे शिक्षक चंदन ओझा और अनीश कुमार पांडे और उन्हें विदा करने के लिए खड़ा था सिमुलतला विद्यालय के शिक्षकों का समूह। वहाँ छात्र नहीं थे, लेकिन साथी शिक्षकों की नम आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि यह विदाई सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो इस विद्यालय की नींव में बसा था। बिहार का गौरव कहा जाने वाला यह विद्यालय अपने 16वें वसंत में प्रवेश कर रहा है, लेकिन जश्न की जगह यहाँ मातम जैसा सन्नाटा है। आलीशान इमारतें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़े हैं, लेकिन इन दीवारों के बीच ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरु ही नदारद हैं। जुलाई 2024 में चयनित शिक्षक चंदन ओझा ने बच्चों में एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत और सरकारी नीतियों के पेच ने उन्हें मोतिहारी ट्रांसफर लेने पर मजबूर कर दिया। अभी यह घाव भरा भी नहीं था कि अनीश पांडे और प्रीति यादव के जाने की खबरें आ गई। यक्ष प्रश्न यही है, जिस शिक्षक का अपना भविष्य अधर में हो वह बच्चों का भविष्य कैसे संवारेगा। आंकड़े शैक्षणिक त्रासदी की गवाही देते हैं। 15 वर्षों के सफर में यह विद्यालय एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है, जहां 2 से अधिक अतिथि एडहॉक और संविदा शिक्षकों का प्रयोग किया गया। शुरुआती 11 साल का स्वर्णिम दौर अब इतिहास बन चुका है। आज मात्र 8 शिक्षक ही ऐसे हैं जो पिछले 15 सालों से डटे हुए हैं। शेष व्यवस्था प्रतिनियोजित शिक्षकों के भरोसे चल रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन 640 मेधावी बच्चों का हो रहा है जो बिहार के भविष्य हैं। गणित, संस्कृत, रसायन और हिंदी जैसे विषयों के शिक्षकों का घोर अभाव है। पठन पाठन की निरंतरता टूट चुकी है। बच्चे और अभिभावक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्या केवल ईंट पत्थरों की अट्टालिका ही उनका भविष्य गढ़ेगी। सरकार और शिक्षा विभाग के लिए यह चेतावनी है। अगर जल्द ही शिक्षकों के लिए स्थायी और सुरक्षित नीति नहीं बनी तो सिमुलतला का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इतिहास के पन्नों में केवल एक सुंदर खंडहर बनकर रह जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मेरा चंदन ओझा हुआ और यहाँ पे जी बोला। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक था मैं अभी सोशल स्टडीज का। आज बहुत सारे शिक्षक आपको यहाँ विदाई देने के लिए स्टेशन में मौजूद हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा विस्तार पूर्वक हम ये सारे साथी शिक्षक हैं, बहुत लगाव रहा है इन लोगों से, तो यही कारण है कि बस अंतिम बार आज क्लास में और उसके बाद फिर अब जा रहे हैं मोतिहारी हम ज्वाइन करने के लिए, तो अंतिम विदाई देने आए हुए हैं लोग। तो क्यों मोतिहारी जाने के पीछे का क्या कारण ऐसा हो गया सर? मोतिहारी सर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये विद्यालय जो है यहाँ पे प्रतिनियुक्त हम है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब पता नहीं है कि कब कहाँ पे क्या भेजा जाएगा, और जो जमुई का विद्यालय है वो घर से बहुत दूर है मेरे, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो इससे पहले आपकी जो प्रतिनियुक्ति हुई थी सिमुलतला आवासीय विद्यालय में, कितने दिनों के लिए हुई थी? प्रतिनियुक्ति पे मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, 18 महीने हो चुके हैं आज। तो क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आज आपको फिर दूसरे जगह जाने की इच्छा हुई? बीच बीच में जो लोगों को भेज दिया जाता है, कभी बुला दिया जाएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा और कब तक यहाँ पे हैं, एक दिन का भी नहीं पता है, हो सकता है 1 साल भी रह जाएं, तो उसके वजह से निकलना पड़ता है। मतलब स्थिरता ना होने के कारण ही आप असमंजस की स्थिति में इस तरह के निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए। जी सर, धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीश कुमार पांडे है। आज सिमुलतला आवासीय विद्यालय के दर्जनों शिक्षक जो आपके साथ काम करते थे विद्यालय में, वो आज आपको छोड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि आपको आज इस विद्यालय को छोड़ और मोतिहारी जाने की स्थिति बन गई है? हम लोगों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था, बहुत पहले आवेदन दिया था, और ऐच्छिक स्थानांतरण हालांकि कहा गया इसे, लेकिन छठा जिला जो विकल्प था मेरा वो मुझे मिला है, और जिस वजह से इधर मेरी प्रतिनियुक्ति हुई है और हार्डली मैं यहाँ 1 महीने पढ़ा पाया हूँ। हालांकि माहौल बहुत अच्छा था और ये जो शिक्षक हमारे गुरुजन हमें छोड़ने आए हैं, इनका स्नेह है, इनका प्यार है, और यहाँ रह के अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या मिस करूँगा और बहुत याद आएगी इन लोगों की। लेकिन अब इसमें क्या कहा जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे जाना पड़ रहा है, वरना ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सरकार ऐसी क्या नीति बनाई, या फिर शिक्षा विभाग का क्या ऐसा नीति होना चाहिए जैसे कि आप ऐसे प्रतिभा वाली जो भी शिक्षक हैं, आप लोग जाने के लिए यहाँ छोड़ करके दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं,
ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाए कि इस तरह के जो भाग दौड़ वाला जीवन से लोगों को निजात मिल सके? देखिए सर, बात यह है कि प्रतिनियुक्ति अगर यहाँ किसी शिक्षक की होती है तो वो सिर्फ अभी जमुई के शिक्षकों की ही हो रही है। अगर मेरा स्थानांतरण हो गया है तो वो मैंने विकल्प दिया था, मैंने आवेदन दिया था तभी हुआ है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो शिक्षक प्रतिनियुक्त यहाँ पर है उसके पास यह विकल्प होना चाहिए कि जब तक उसकी प्रतिनियुक्ति बनी रहती है तब तक वो यहाँ काम कर सके, और जब प्रतिनियुक्ति अगर बाय द वे टूटती है उसके बाद उसका स्थानांतरण जो है वो इंटैक्ट रहे, बना रहे, जहाँ स्थानांतरण हुआ था उसके बाद वो जा सके। अभी तो हमारे लिए मैंडेटरी है। अभी मुझे आए यहाँ पर मुश्किल से 1 महीने हुए हैं और यहाँ पर अभी समझिए कि मैंने शुरुआत ही की थी, और चूँकि स्थानांतरण अनिवार्य है तो मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें अगर सरकार ये प्रोविज़न कर दे, विभाग ये प्रोविज़न कर दे कि यहाँ पर जब तक प्रतिनियुक्ति बनी हुई है तब तक वो रह सके, स्थानांतरण हुआ भी है तो वो बरकरार रहेगा, यहाँ से प्रतिनियुक्ति टूटने के बाद पुनः नए जगह पर जा सके तो ये अच्छा रहेगा, एक अच्छा विकल्प रहेगा। मतलब मोटे तौर पर अगर शिक्षा विभाग इस विषय पर अगर गंभीरतापूर्वक अगर सोचे तो इसका सकारात्मक असर जो है आने वाले शिक्षकों पर या फिर जो शिक्षक अभी वर्तमान में हैं उनके लिए लाभकारी भी हो सकता है। निश्चित रूप से। तो जो बच्चे को आपने ज्ञान दिया, यहाँ के बच्चे में किस तरह का पोटेंशियल देखा है आपने? बच्चे बहुत यहाँ प्रतिभाशाली हैं और यहाँ जो शिक्षक भी हैं, माहौल पूरा जो है वो बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से यह एक विद्यालय है। बस एक क्या होता है कि क्रम टूट जाता है, शिक्षक आते जाते रहते हैं, जब आने जाने का जो क्रम बनाते हैं, कोई आया कुछ दिन काम किया फिर चला गया, तो ये क्रम का टूटना कहीं ना कहीं हैम्पर करता है स्टडीज़ को। तो अगर ये क्रम बना रहे, अगर कोई एक शिक्षक आता है तो कुछ दिन तक लगातार काम करे तो इससे शिक्षक और बच्चों के बीच का एक रिलेशन बनता है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी जी धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ। मैं यहाँ SST टीचर के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में। जी आप कितने दिनों से हैं सर? मैं लगभग 1.5 साल हो गया है मेरा यहाँ प्रतिनियुक्ति का, और आज मैं यहाँ उपस्थित उस रेलवे स्टेशन पे अपने 2 साथी को विदा करने के लिए आया हूँ। उनका चूँकि ट्रांसफ़र हुआ है और वो ट्रांसफ़र में जाना वो इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो प्रतिनियुक्ति हमारी है ये हमारा अस्थायित्व नहीं है, कभी भी प्रतिनियुक्ति टूटा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का टाइमिंग ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कितना दिनों तक आपको रहना है, जिसके कारण लग रहा है पता नहीं कब क्या हो जाए। हो सकता है आज ये जा रहे हैं, कल अगर आज ये ज्वाइन नहीं करते हैं अपने घर के पास, कल हो सकता है प्रतिनियुक्ति तोड़ के इनको जम्मू में रख लिया जाए, मूल विद्यालय भेज दिया जाए, जिस कारण कि जाना जरूरी हो जाता है। और सरकार से गुजारिश होगी कि एक ऐसा सिस्टम बने कि जो शिक्षक यहाँ आए उनको पढ़ाने का 2-3 साल का समय मिले, बच्चों से घुल मिल सके, तभी अपना 100% दे पाएंगे। कहीं भी अगर अनसर्टी रहेगा ना तो अपना 100% निखर के वो चीज़ नहीं आ पाता है। मन में अगर ये डर हो कि पता नहीं कल है या नहीं है तो बच्चों को वो चीज़ें हम दे नहीं पाएंगे। तो सरकार से गुजारिश होगी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम रहे ना रहे वो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आने वाले जो भी शिक्षक हैं उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों के लिए बेहतर होगा और स्कूल के लिए बेहतर होगा। जो शिक्षक आएंगे वो भी निश्चित होकर यहाँ पे पढ़ा पाएंगे अगर उनको टाइम ड्यूरेशन पता हो तो। जी जी।